Hi guys, this is Khushbu Agrawal and welcome to my channel BioSetu। तो ये कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ वीडियोस, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाला है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 2 ऑफ 2011 जून 2011 का करने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जून 2011 का। ओके, आफ्टर दैट आपके दिसंबर 11 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ subscribe to my channel, press the bell icon to get the notification of all the video which I'll be uploading. Okay, so now start करते हैं हम लोग इस particular question के साथ। that is question of section C, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। During receptor mediated endocytosis, apolipoprotein B on the surface of the LDL particle bind to LDL receptor। और ये LDL receptor कहाँ प्रेजेंट है? कोटेड पिट कंटेनिंग क्लैथरीन, क्लैथरीन कोटेड पिट जिसका हम लोग बात करते हैं। जब आपने इसको पढ़ा होगा, आपका मैक्रोमोलिक्यूल ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन में हम लोग पढ़ते हैं क्लैथरीन कोटेड पिट के मदद से या क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स के मदद से मैक्रोमोलिक्यूल का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एलडीएल रिसेप्टर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एलडीएल रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन क्लैथरीन कोटेड पिट। पिट है जहाँ पे क्लैथरीन कोटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपका एलडीएल रिसेप्टर प्रेजेंट है जो एलडीएल से बाइंड करता है। ठीक है, दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन गिवन, जहाँ पर एलडीएल रिसेप्टर से लाइपोप्रोटीन बी आकर के बाइंड करता है। ठीक है, विच इज अ एलडीएल पार्टिकल। नाउ द रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स इज इंटरनलाइज। जब आकर के पार्टिकल बाइंड करता है, सो व्हाट विल हैपन, आप आके जब पार्टिकल इससे बाइंड कर गया तो ये इंटरनलाइज कर जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ पिट और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है, इस तरह का इंटरनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटरनलाइज कर जाएगा बाय एंडोसाइटोसिस, ट्रैफिकिंग टू लाइसोसोम, फिर उसको लाइसोसोम के साथ मर्ज करवाएगा एंड द एलडीएल रिसेप्टर इज फाइनली रिसाइकिल। उसके बाद क्या होगा? एलडीएल रिसेप्टर एलडीएल को लाइसोसोम में डिलीवर करके खुद वो रिसाइकिल हो जाएगा और वापस से वो आ जाएगा कहाँ पर? वापस से मेम्ब्रेन में आ जाएगा। ठीक है, सो अ पेशेंट रिपोर्ट्स विथ FH, दैट इज फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रीमिया। दिस दिस कुड बी ड्यू टू। अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर एक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम FH है तो वो उसकी वजह क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको पता है FH क्या है तो इजीली यू कैन फाइंड द आंसर। सो व्हाट इज दिस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, हम लोग फर्स्ट ये देख लेते हैं। सो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, स्पेसिफिकली वेरी हाई लेवल ऑफ LDL, जिसमें कि LDL का अमाउंट बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है इन द ब्लड एंड अर्ली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस वो कॉज करने लगता है। तो इसका मतलब है अगर FH इज बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन या LDL का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हो रहा है, इसका सर्टेनली मतलब है कि इसका मतलब LDL अपने रिसेप्टर से या तो बाइंड नहीं कर पा रहा है और उसका इंटरनलाइजेशन नहीं हो रहा है, डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, यही मतलब है। तो हम लोग जो अभी रिसेप्टर सिस्टम का क्लैथरीन कोटेड पिट्स का बात हुआ, so this is how it works। क्लेथरीन कोटेड पिट रहता है, इट इज अटैच विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर प्रोटीन 2 और क्लेथरीन बाइंड किया हुआ रहता है अडेप्टर प्रोटीन के साथ। क्लेथरीन इज अ ट्राई स्केलेटन स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्लेथरीन, ट्राई स्केलेटन स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 लेग जैसा स्ट्रक्चर है क्लेथरीन का। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है क्लेथरीन का। वो अडेप्टर प्रोटीन 2 के मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड रहता है और इस कोटेड पिट में रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज LDL रिसेप्टर, जो LDL से बाइंड करेगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि LDL का मात्रा बढ़ते चला जा रहा है, इसका मतलब है रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पा रहा है, मतलब हमें वो रीजन को फाइंड आउट करना ऑप्शन से कि रिसेप्टर से क्यों नहीं बाइंड कर पा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले हम लोग इस पाथवे को समझते हैं कि हो क्या रहा होगा। अडेप्टर प्रोटीन से बाइंड किया हुआ रिसेप्टर रहता है, क्लेथरीन कोटेड पिट रहता है जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसमें आकर के मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। अब अपॉन बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल इंटरनलाइजेशन होगा। ठीक है, वो साइकिल के फॉर्म में अंदर में आ जाता है। देन डायनेमिन आर द प्रोटीन्स जो नेक रीजन में आके एक्यूमुलेट करते हैं एंड GTP का हाइड्रोलिसिस करवा के ये कट करवा के पिंच ऑफ कर देते हैं, मतलब वेसाइकिल को पिंच करवा देते हैं अंदर में। अब ये जो क्लेथरीन कोटेड वेसाइकिल है ये जाकर के अर्ली एंडोसोम से लाइसोसोम से मिलेगा एंड क्या होगा, मिलने के बाद ये जो
पिट है, जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर अगेन रिसाइकिल हो जाएगा, ये इसको डिलीवर कर देगा, एलडीएल को डिलीवर कर देगा, एंड रिसेप्टर वापस से रिसाइकिल हो जाएगा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर. सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम लोग एक एक करके जब ऑप्शन स्टडी करते हैं, क्या दिया हुआ पहला ऑप्शन, दैट इज म्यूटेशन इन द एलडीएल मॉलिक्यूल. ऐसा पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं मेंशन है कि एलडीएल में म्यूटेशन है. एलडीएल में म्यूटेशन होना डजंट मीन कि एफएच होगा. एफएच इज जब एलडीएल का मात्रा बढ़ जा रहा है, एलडीएल का म्यूटेशन हो रहा है तब एफएच नहीं होता है. तो ऑप्शन ए इज 100% इनकरेक्ट. कमिंग टू ऑप्शन डी, डिफेक्ट इन एलडीएल रिसेप्टर रिसाइकलिंग. एलडीएल रिसेप्टर का रिसाइकलिंग में डिफेक्ट होने से एलडीएल का मात्रा बढ़ना कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एलडीएल का रिसेप्टर यानी रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है, लेकिन बन तो रहा है, मतलब इंटरनलाइज कर रहा है, मतलब एलडीएल को वो अंदर लेके आ रहा है. बिकॉज ऑलवेज एलडीएल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिसाइकिल रिसेप्टर, न्यू रिसेप्टर्स आर ऑल्सो फॉर्म. ठीक है, तो एलडीएल का मात्रा सिर्फ रिसाइकिल नहीं होगा रिसेप्टर, तो उनका मात्रा बढ़ जाएगा, कोई इससे रिलेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है एक्सपेरिमेंट में, आपका यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं है. थर्ड में म्यूटेशन इन द एलडीएल रिसेप्टर. ठीक है, ये हो सकता है कि एलडीएल रिसेप्टर में ही म्यूटेशन है जिसकी वजह से एलडीएल नहीं बाइंड कर रहा है, एलडीएल नहीं बाइंड कर रहा है, इसलिए एलडीएल का मात्रा बढ़ता चला जा रहा है. सो दैट मीन्स सी हमारा आंसर हो सकता है. कमिंग टू डी, डिफेक्ट इन कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग विद द रिसेप्टर. अगेन कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर से जो बाइंड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वन ए से रिलेटेड है, डी कि एलडीएल में में कुछ म्यूटेशन है, वो भी हमारा कहीं पे भी मेंशन नहीं है. इसका मतलब 100% हमारा आंसर होना चाहिए सी, दैट इज एलडीएल के रिसेप्टर में ही कुछ म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से एलडीएल का अटैचमेंट ही रुक गया है, एंड दैट इज वाई उनका इंटरनलाइजेशन नहीं हो रहा है, एंड दैट इज वाई एलडीएल का मात्रा बढ़ता चला जा रहा है, विच लीड टू द डिजीज सच एज एफएच. तो आंसर शुड बी सी, दैट इज म्यूटेशन इन एलडीएल रिसेप्टर. ओके, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ गया है. Now moving to next question, that is question number 4. Question of section C, that is having 4 marks. ठीक है, अगेन ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी. इन यूकैरियोटिक क्रोमैटिन 30 नैनोमीटर फाइबर जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर होता है, इनको ओपन अगर करते हैं हम लोग, तो इट गिव राइज टू टू काइंड ऑफ क्रोमैटिन. ठीक है, दो तरह का क्रोमैटिन को वो बनाएगा अगर इसको ओपन करेंगे. द वन टाइप इज ए, उसमें क्या हो रहा है, प्रमोटर ऑफ अ जीन within the open chromatin is occupied by the nucleosome. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, हमारा ये ऐसा न्यूक्लियोसोम है. ठीक है, एंड देन हमारा यहाँ पर ऐसे डीएनए इसके अराउंड एनसर्कल्ड है. ठीक है, डीएनए इसके अराउंड एनसर्कल्ड है. ठीक है, यहाँ पर हमारा H1 है. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोसोम है. ठीक है, ये हमारा लिंकर हिस्टोन है, और ये हमारा डीएनए है. ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, हमें पता है कि हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है. अगर आपको पता होगा तो हेट्रोक्रोमैटिन स्ट्रक्चर को हम लोग 30 नैनोमीटर फाइबर बोलते हैं, जो कि सप्रेस्ड रीजन रहता है, जहाँ पर रीजन्स आर नॉट एक्सपोज फॉर द एक्सप्रेशन. बट यूक्रोमैटिन रीजन में सिंथेसिस होता है, एंड दिस यूक्रोमैटिन इज बीड इन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, सो ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो होता है, ये आपका यूक्रोमैटिन रीजन में होता है. इसका मतलब है बीड हम लोग किसको बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम्स को बोल रहे हैं, और स्ट्रिंग किसको बोल रहे हैं, डीएनए को बोल रहे हैं. इस तरह से न्यूक्लियोसोम है, डीएनए वुंडेड है, फिर डीएनए वुंडेड है, न्यूक्लियोसोम है, डीएनए वुंडेड है. सो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हमारा यूक्रोमैटिन रीजन में होता है, विच इज गोइंग टू एक्सप्रेस. तो टाइप ए में क्या बोल रहा है कि प्रमोटर जीन ए का कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब उस एरिया ऑफ द डीएनए में प्रेजेंट है जो डीएनए आपका एन सर्कल किया हुआ है न्यूक्लियोसोम में. तो इसका मतलब है कि वो सप्रेस हो जाएगा, एक्टिव नहीं है दैट पोर्शन, दैट सर्टेनली मींस, क्योंकि वो न्यूक्लियोसोम को रैप किया हुआ है. तो इसका मतलब दिस डीएनए मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोसोम में ऑक्युपाइड है, दैट इज गोइंग टू बी सप्रेस. और बी में क्या बोल रहा है, द प्रोमोटर इज ऑक्युपाइड बाय हिस्टोन H1. हिस्टोन H1 में अगर ऑक्युपाइड है प्रमोटर, तो क्या होगा, ये एक्सप्रेस हो सकता है, क्योंकि H1 में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करके इसे हटा सकते हैं, या एफिनिटी लूज करके, एंड देन प्रमोटर शुड कैन बी अवेलेबल फॉर द जीन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. मतलब हमारा बी स्ट्रक्चर, जो बी फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होगा, वो एक्टिव फॉर्म हो सकता है, ए फॉर्म सप्रेस और रिप्रेस फॉर्म्ड हो सकता है. तो हम लोग चेक करते हैं, द जीन ए इज रिप्रेस, यस. जीन बी रिप्रेस, नहीं. जीन ए इज एक्टिव, नहीं. जीन बी इज एक्टिव, यस. तो दैट मीन्स हमारा पी एंड एस आंसर होना चाहिए. आंसर शुड बी पी एन एस. तो यस, आंसर इज पी एन एस. ओके, सो
Likewise, there are many more questions which is going to come in the next video, जो हमारे दिसंबर का questions होगा. तो this was for your June 2011 cellular organizations के कुछ questions जो हम लोगों ने deal किए. अब coming video में आपके दिसंबर 2011 के cellular organizations के video के साथ मैं आऊँगी. Till then, bye bye. अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो please do subscribe to my channel. Press the bell icon to get the notification of all my latest video. और updated रहिए. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसके बारे में शेयर करिए. एंड अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए सेशन को. इफ़ यू लाइक द सेशन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड थैंक यू वेरी मच गाइस. टेक केयर, बाय बाय.